जय सिया राम मित्रों। स्वागत है आपका अमृत कलश चैनल पर, जहां हम उजागर करते हैं समय के रहस्यमय संकेत और ग्रहों के ब्रह्मांड के गूढ़ संदेश। 16 दिसंबर 2025 की सुबह 4:18 पर सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसी के साथ ब्रह्मांड में एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रह योग निर्मित होना शुरू हो जाएगा। धनु राशि में एक साथ सूर्य, मंगल, शुक्र और आगे चल करके बुध, यानी चार चार ग्रहों का संयोग बनने वाला है। और वहीं पर गुरु मिथुन राशि में मार्गी होकर के गति पकड़ चुके हैं। शनि मीन राशि में मार्गी हैं, राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। दोस्तों, यह साधारण समय नहीं, यह काल है कर्म, भाग्य और परिवर्तन का। आने वाला एक महीने का समय कुछ राशियों को शिखर पर ले जाएगा तो कुछ राशियों को कठिन परीक्षा के दौर में प्रवेश करा देगा। किसी के विवाह के योग बनेंगे तो कहीं नौकरी, धन और स्वास्थ्य को लेकर के बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 16 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक का मेष से मीन राशि तक का संपूर्ण मासिक राशिफल। कौन सी राशि भाग्यशाली बनेगी, किस राशि को रहना होगा सावधान, और कौन सा ग्रह आपके जीवन की दिशा को बदलने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आप आज सभी मेषादि द्वादश राशियों का विस्तार से राशिफल जानने वाले हैं। सबसे पहले राशि क्रम की राशि मेष राशि। इस अवधि में मेष राशि वालों के लिए कर्म, भाग्य और सीख तीनों का अद्भुत संगम बनने वाला है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का धनु राशि में एकत्र होना आपके नवम भाव को अत्यंत सक्रिय कर देगा। यानी भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, गुरु कृपा और न्याय के विषय आपके जीवन में प्रमुख विषय रहने वाले हैं। आपके आत्मविश्वास में अभिवृद्धि होगी। लंबे समय से रुके हुए निर्णय आगे बढ़ेंगे। कार्य योजनाओं पर काम बढ़ेगा। गुरु का मिथुन राशि में मार्गी होना आपके तीसरे भाव को बल प्रदान करेगा, जिसके कारण साहस, संचार, लेखन, मार्केटिंग और सोशल नेटवर्किंग से लाभ के योग बन रहे हैं। कैरियर में वरिष्ठ लोगों का पूर्ण सहयोग मेष राशि वालों को मिलेगा। नई रणनीति बनाकर काम करने से प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन या किसी नई जिम्मेदारी के मिलने का संकेत है। व्यापार में विदेशी संघर्ष, संपर्क, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और प्रशिक्षण से लाभ होगा। मंगल के प्रभाव से ऊर्जा आपके अंतर्गत उछाल मारेगी, पर लेकिन उतावलापन आपको नुकसान करा सकता है। इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच समझ करके उचित विचार करके ही निर्णय लें। आर्थिक स्थिति में सुधार दिखेगा। लंबी अवधि के निवेश, शिक्षा या यात्रा पर खर्च संभव है, पर यह लाभकारी सिद्ध होगा। शुक्र के धनु राशि में प्रवेश से विलासिता पर खर्च बढ़ने वाला है, इसीलिए बजट को सोच समझकर ही कार्यान्वित करें। प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी। अविवाहित लोगों के लिए दूरस्थ स्थान से संबंध या विवाह के प्रस्ताव आना संभव है। दाम्पत्य जीवन में धार्मिक, आध्यात्मिक गतिविधियां और रिश्ते मजबूत होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन यात्रा पर जाते समय सावधानी बरतना अपेक्षित है। योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या से ऊर्जा संतुलित रहेगी। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करके गुरु के मंत्र का जाप करें, कल्याण होगा। राशि क्रम की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए धनु राशि में चार ग्रहों का योग अष्टम भाव को सक्रिय करेगा। यह समय गहरे परिवर्तन, शोध, बीमा, टैक्स, पैतृक विषयों और गुप्त ज्ञान के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। गुरु का मिथुन राशि में मार्गी होना
द्वितीय भाव को सुदृढ़ बना रहा है। आय के नए स्रोत बनेंगे। वाणी की शक्ति और पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। कैरियर में अचानक बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलना संभव है। शोध, फाइनेंस, ऑडिट, डेटा, मनोविज्ञान, हीलिंग से जुड़े लोगों को इस महीने में लाभ होगा। व्यापार में साझेदारी को पारदर्शी बनाए रखें। आर्थिक रूप से धन के आगमन के योग बन रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव सक्रिय होने से आपके खर्चे अचानक से बढ़ने वाले हैं। निवेश में जोखिम से बचें। दीर्घकालीन योजनाएं बेहतर रहेंगी। प्रेम जीवन में गहराई आएगी। भावनात्मक ईमानदारी जीवन में बरतना परम आवश्यक है। दाम्पत्य क्षेत्रों में विश्वास बढ़ेगा, लेकिन ईर्ष्या से बचेंगे तो लाभ होगा। स्वास्थ्य में गुप्त रोगों, हार्मोनल असंतुलन पर ध्यान देना जरूरी है। ध्यान, प्राणायाम लाभकारी रहने वाले हैं। शनिवार के दिन तिल का दान करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, निश्चित ही लाभ होगा। राशि क्रम की तीसरी राशि है मिथुन राशि। इस मासिक अवधि में धनु राशि में एक साथ कई ग्रहों की उपस्थिति आपके सप्तम भाव को अत्यधिक सक्रिय कर रही है। यह समय साझेदारी, विवाह, व्यापारिक अनुबंध और सार्वजनिक जीवन के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। गुरु का आपकी ही राशि में यानी मिथुन राशि में मार्गी होना आपके आत्मविश्वास, दूरदर्शिता और सही निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। आप स्वयं को पहले से अधिक स्पष्ट, संतुलित और प्रभावशाली महसूस करेंगे। कैरियर के क्षेत्र में यह समय महत्वपूर्ण समझौतों में और नई जिम्मेदारियों को मिलने का योग बना रहा है। नौकरी पेशा जातकों के लिए इंटरव्यू, साक्षात्कार, प्रमोशन या स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन का भी योग है। व्यापार में कोई नई पार्टनरशिप, क्लाइंट डील या विदेशी संपर्क से लाभ संभव है। हालांकि बुध का प्रभाव यह संकेत देता है कि किसी भी दस्तावेज या कॉन्ट्रैक्ट को बिना पढ़े साइन न करें, वरना आपको भविष्य में दिक्कतें आ सकती हैं। आर्थिक स्थिति क्षेत्र में यह समय महत्वपूर्ण समझौतों और नई जिम्मेदारियों का है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले से और बेहतर होने वाली है। साझेदारी से आय बढ़ेगी। गुरु की कृपा से पुराने रुके हुए भुगतान प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावना है। हालांकि धनु राशि के प्रभाव के कारण आपके खर्च बढ़ सकते हैं, विशेष करके यात्रा, कानूनी मामलों या लाइफ स्टाइल पर आपका खर्चा बढ़ेगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन इस समय मुख्य आकर्षण रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव के प्रबल योग हैं। प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी और भविष्य को लेकर स्पष्ट चर्चा होगी। विवाहित जातकों को जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। हालांकि अहंकार से बचेंगे तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव, अनिद्रा या गर्दन कंधे के दर्द की शिकायत हो सकती है। नियमित योग और डिजिटल डिटॉक्स लाभकारी रहेगा। उपाय है कि बुधवार को हरे वस्त्र धारण करें, गणेश जी की पूजा करें, ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करें, निश्चित ही कल्याण होगा। अब आते हैं राशि क्रम की चौथी राशि कर्क राशि पर। इस अवधि में धनु राशि में 4 ग्रहों का जमाव कर्क राशि के छठे भाव को सक्रिय कर रहा है, जिसके कारण कार्यक्षेत्र, सेवा, प्रतिस्पर्धा, ऋण और स्वास्थ्य के विषय प्रमुख रहेंगे। यह समय संघर्ष का है, लेकिन विजय भी सुनिश्चित है। गुरु का मार्गी होना आपको सही रणनीति और मानसिक मजबूती प्रदान करेगा। कैरियर में कार्यभार बढ़ सकता है। अनेकों जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। नौकरी पेशा जातकों को बॉस और सीनियर्स का पूरी तरह समर्थन प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह समय अनुकूल है। व्यापार में पुराने विवाद या कानूनी अड़चनें समाप्त हो सकती हैं। आर्थिक रूप से यह समय संतुलन का है। आय स्थिर रहेगी, लेकिन चिकित्सा, ऋण या दैनिक खर्च
बढ़ सकते हैं। किसी को यदि उधार देने की स्थिति आए तो उससे बचने की कोशिश करें, वरना आपका धन बर्बाद हो सकता है। प्रेम जीवन में थोड़ा ठहराव आएगा। काम का दबाव रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए संवाद बनाए रखें। विवाहित जातकों को जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य इस समय सबसे महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है। पेट, पाचन, रक्तचाप और नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। दिनचर्या सुधारें, योग और प्राणायाम अपनाएं। उपचार है, सोमवार को शिव जी को दूध अर्पित करें और सफ़ेद चावलों का दान करें। कल्याण होगा। जय श्री राम। राशि क्रम की पांचवी राशि है सिंह राशि। धनु राशि में 4 ग्रहों का बन रहा योग आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे रचनात्मकता, प्रेम, संतान, शिक्षा और सट्टा जैसे विषय आपके जीवन में प्रमुख रूप से सक्रिय रहने वाले हैं। राहु केतु की धुरी के कारण भावनाओं में उतार चढ़ाव संभव है, लेकिन गुरु की कृपा आपको सही दिशा प्रदान करेगी। यानी आप सही निर्णय लेने में समर्थ सिद्ध होंगे। कैरियर में क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, शिक्षा, मनोरंजन और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को विशेष सफलताएं मिल सकती हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी या नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। व्यापार में रिस्क लेने से पहले उचित परामर्श कर लेना आपके लिए आवश्यक है और लाभदायक भी रहने वाला है। आर्थिक रूप से लाभ के योग हैं, विशेष करके निवेश या पुराने प्रयासों से। हालांकि सट्टा या अत्यधिक जोखिम से बचें तो लाभ ही लाभ रहेगा। प्रेम जीवन में रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा। अविवाहित जातकों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। विवाहित जातकों को संतान सुख या उनसे जुड़ी खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन हृदय, रक्तचाप और आंखों का ध्यान रखें। उपाय, प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कल्याण होगा। राशि क्रम की छठी राशि कन्या राशि। इस अवधि में धनु राशि का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने वाला है, जिससे घर, माता, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति से जुड़े विषय सक्रिय होने वाले हैं आपके जीवन में। गुरु मार्गी होकर के आपको स्थिरता और सही निर्णय की क्षमता प्रदान करने वाला है। कैरियर में स्थान परिवर्तन, वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस में कुछ बदलाव या बैठने का स्थान बदलने के योग हैं। रियल एस्टेट, निर्माण या वाहन से जुड़े कार्यों में आपको लाभ हो सकता है। नौकरी में स्थिरता रहेगी। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। संपत्ति या घर से जुड़े खर्च संभव हैं, लेकिन यह भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई आएगी। स्वास्थ्य में मानसिक तनाव या नींद की कमी हो सकती है। ध्यान और मेडिटेशन लाभकारी रहेगा। उपाय है, बुधवार को गणेश जी की पूजा करें और हरी दुर्वा के 11 जो पत्तियां हैं उनको कलावे में बांध करके गणेश जी को अर्पित करें। कल्याण होगा। राशि क्रम की सातवीं राशि है तुला राशि। धनु राशि में ग्रहों की चतुर्ग्रहों की स्थिति आपके तृतीय भाव को सक्रिय कर रही है, जिससे साहस, संचार, लेखन, मीडिया और यात्रा के योग बनेंगे। गुरु मार्गी होकर भाग्य का साथ देगा। कैरियर में नई पहल सफल रहेगी। सेल्स, मार्केटिंग, यूट्यूब, मीडिया और लेखन से जुड़े लोगों को लाभ प्राप्त होगा। नौकरी के नए अवसर भी मिल सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। छोटे निवेश लाभ प्रदान करेंगे। रिश्तों में संवाद की अभिवृद्धि होगी। भाई बहनों से पूरी तरह सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में स्पष्टता आएगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन कंधे और हाथों का ध्यान रखें, चोट इत्यादि से बचें। उपाय है, शुक्रवार को शुक्र के मंत्र का जाप करें और श्वेत वस्त्रों का दान करें।
या श्वेत वस्तुओं जैसे चावल इत्यादि का दान करें, कल्याण होगा। राशि क्रम की 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। धनु राशि में चतुर्ग्रही योग आपके द्वितीय भाव को प्रभावित करेगा, जिससे धन, वाणी और परिवार से जुड़े महज विषय विशेष रूप से आपके जीवन में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। गुरु मार्गी होकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। कैरियर में स्थिरता आएगी। नौकरी में वेतन वृद्धि या मान सम्मान संभव है। व्यापार में पुराने क्लाइंट से लाभ होगा। आर्थिक रूप से यह समय मजबूत है। बचत बढ़ेगी। परिवार में सामंजस्य रहेगा, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए परम आवश्यक है। स्वास्थ्य में गले और दांतों का ध्यान रखें। उपचार है, मंगलवार के दिन मसूर की लाल वाली दाल किसी सफाई कर्मी को दान दें, कल्याण होगा। राशि क्रम की 9वीं राशि है धनु राशि। इस अवधि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपकी ही राशि में एकत्र होकर के गोचर करेंगे, जिससे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में जबरदस्त अभिवृद्धि होगी। यह समय धनु राशि वालों के लिए जीवन में बड़े बदलाव और नई शुरुआत के संकेत दे रहा है। यानी नई शुरुआत धनु राशि वालों के जीवन में 2025 के आखिर में और 26 की शुरुआत में होने वाली है। कैरियर में उन्नति होगी। नई नौकरी या बड़ा अवसर मिल सकता है। व्यापार में विस्तार होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा। विवाह योग प्रबल है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनेंगे। स्वास्थ्य ऊर्जावान रहेगा, लेकिन क्रोध से बचना आपके लिए लाभदायक रहेगा। उपाय है, भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कम से कम सप्ताह में एक बार अवश्य करें। राशि क्रम की 10वीं राशि है मकर राशि। धनु राशि आपके व्यय भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपको विदेश यात्रा या खर्च में आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी होगी। शनि मार्गी होकर के आत्म से अनुशासन आपको सिखा रहा है। इसीलिए कैरियर में पर्दे के पीछे काम अधिक रहेगा। मन अशांत रहेगा, लेकिन विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ होगा। गुप्त शत्रु आपके सक्रिय हो सकते हैं। इसके अलावा आपका खर्च अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपका बजट निश्चित ही उथल पुथल होने के पूरे योग बन रहे हैं। प्रेम जीवन में विकरालता संभव है। प्रेमी से दूरी होना संभव है इस महीने में। स्वास्थ्य में कुछ थकान महसूस कर सकते हैं। शनिवार को शनि की सेवा करें और काले तिल का दान करें, कल्याण होगा। राशि क्रम की 11वीं राशि है कुंभ राशि। धनु राशि में ग्रहों का प्रभाव आपके लाभ भाव पर पड़ रहेगा। यानी चतुर्ग्रही योग धनु राशि का आपके लाभ भाव पर पड़ रहा है। राहु आपकी ही राशि में होने से महत्वाकांक्षाएं आपकी अचानक से बढ़ जाएंगी। कैरियर में नेटवर्किंग से बड़े अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। नीले वस्त्र का दान करें, शनि का उपाय करें, कल्याण होगा। राशि क्रम की 12वीं और अंतिम राशि है मीन राशि। धनु राशि में ग्रहों का गोचर आपके 10वें भाव को सक्रिय कर रहा है, जिसके कारण से आपके कर्म, कैरियर और प्रतिष्ठा जीवन का मुख्य केंद्र बनने वाले हैं। शनि का आपकी ही राशि में मार्गी होना आपको जिम्मेदारी, अनुशासन और दीर्घकालीन सफलता की दिशा में आपको ले जाने वाला है। यह समय कठिन है, लेकिन आने वाला भविष्य आपका उत्तम से उत्तम होने वाला है। कैरियर में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। प्रमोशन या कोई नई भूमिका आपको मिल सकती है। नौकरी पेशा जातकों को परिश्रम अधिक करना होगा, लेकिन परिणाम स्थायी होंगे। व्यापार में धीमी लेकिन मजबूत प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। अचानक से धन लाभ कम होने की योग बन रहे हैं, लेकिन निरंतर आय आपकी बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में संतुलन जरूरी है। कार्य का दबाव रिश्तों को प्रभावित न करे, इसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य में हड्डियों, घुटनों और थकान पर ध्यान दें। योग और अनुशासन जरूरी है। उपाय है, गुरुवार को व्रत रखें
और गुरु के मंत्र का जाप करें, कल्याण होगा। तो मित्रों, यह था 16 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक का मेष से मीन राशि का संपूर्ण मासिक राशिफल, जहां हमने ग्रहों की हलचाल को शास्त्रों के अनुसार समझने का प्रयास किया। अगर इस वीडियो में बताई गई कोई बात आपके जीवन से मेल खा रही है तो इसे संयोग मत समझिए, ये ब्रह्मांड का संकेत है कि अब समय आ गया है सतर्क होने का, सही निर्णय लेने का, कर्म की दिशा बदलने का। याद रखिए, ग्रह आपको डराने नहीं आते, ग्रह आपको जगाने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति समय रहते संकेत समझ लेता है, उसका भाग्य भी उसी का साथ देने लगता है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों एवं मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। और ऐसे ही गूढ़ रहस्यमय और सटीक ज्योतिषीय ज्ञान के लिए अमृत कलश चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपकी राशि कौन सी है और आने वाले समय में आपको सबसे बड़ी उम्मीद या चिंता क्या है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए ग्रह योग, एक नए समय संकेत और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सकारात्मक रहें और धर्म व कर्म के मार्ग पर अडिग रहें। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।